तत्व विचारक जो 5 लब्धि में प्रवेश करता है उसमें 4 लब्धि का स्वरूप हमने बताया। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि। और ऐसा भी बताया कि 4 लब्धि तक अभवी जीव यानी जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं है, ऐसा जीव भी 4 लब्धि तक आता है। उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की लायकात नहीं होने के कारण ये जीव का पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ सकता। वो जीव चौथी लब्धि में आकर तत्व विचार का जोर को छोड़कर दूसरी दिशा पसंद कर लेता है। कहीं बाह्य की क्रियाओं में रुक जाता है और फिर क्रमशः मूल स्थिति में आ जाता है। दूसरा भवी जीव है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तत्व विचार से 4 लब्धि में आया तो 5वीं लब्धि में अवश्य प्रवेश करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ऐसा नियम जरूर है कि जो 5वीं लब्धि में प्रवेश करता है वो पूर्व 4 लब्धि में पसार होकर ही 5वीं लब्धि में आ सकता है। अब देखिए, 5वीं लब्धि में आकर चौथी लब्धि में आकर उसका वेग, पुरुषार्थ का वेग कम हो गया तो भी वापिस आ सकता है। चौथी लब्धि में आया और तत्व विचार का जोर नहीं बढ़ा और बाह्य क्रिया आदि में लग गया तो तत्व विचार का पुरुषार्थ उसकी सातत्यता नहीं रहने से वो जीव वापिस आकर फिर मूल स्थिति में आ सकता है। अब ऐसा जीव को पसंद किया है जो चौथी में से 5वीं लब्धि में प्रवेश करता है। तो 5वीं लब्धि है करण लब्धि। पहली लब्धि से अनंत गुणा पुरुषार्थ दूसरी लब्धि में हुआ, दूसरी से अनंत गुणा पुरुषार्थ तीसरी लब्धि में हुआ, उससे अनंत गुणा पुरुषार्थ चौथी लब्धि में हुआ और उससे भी अनंत गुणा पुरुषार्थ 5वीं लब्धि में हुआ। 5वीं लब्धि में जो जीव प्रवेश करता है
वो उसके पुरुषार्थ का वेग इतना है कि सम्यक दर्शन को अवश्य प्राप्त करेगा। पांचवी लब्धि में जो प्रवेश करता है वो जीव वापिस नहीं आता। शास्त्रों में कई स्थानों में ऐसा लिखा कि पांचवी लब्धि में प्रवेश किया तो उसके अंत में सम्यक दर्शन होता है, लेकिन पांचवी लब्धि में जब प्रवेश किया तब से वो जीव पूजनिक बन जाता है। क्यों? तो कि पुरुषार्थ का वेग इतना लेके आया है कि निश्चित हो चुका है कि ये जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, करण लब्धि में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने जो वर्णन किया, उसके शब्द है, पांचवी करण लब्धि होने से सम्यक्त्व अवश्य होता ही है, ऐसा नियम है। ऐसा नियम बताया। लेकिन पांचवी लब्धि में कौन प्रवेश करेगा? तो जिन्हें पूर्व कहने में आई चार लब्धि प्रकट हो चुकी है और अंत मुहूर्त काल के बाद सम्यक्त्व प्रकट होने वाला है, वही जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है। तो देखो, करण लब्धि में क्या बताया। नंबर 1, करण लब्धि में प्रवेश किया तो सम्यक दर्शन अवश्य होगा। दूसरा, करण लब्धि में प्रवेश किया तो ज़्यादा से ज़्यादा अंत मुहूर्त काल में सम्यक दर्शन प्रकट करेगा। एक मुहूर्त का अर्थ होता है 48 मिनट। एक मुहूर्त इक्वल टू 48 मिनट्स और अंत मुहूर्त तो 48 मिनट के अंदर का समय। इतने काल में अवश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, ये निश्चित। तीसरी बात बताई कि पांचवी लब्धि में प्रवेश करता है वो पूजनिक हो जाता है। अब आगे देखिए, ये जो करण लब्धि के परिणाम प्रायोगिक लब्धि से विशेष विशुद्ध हुए, उसकी विशुद्धता का वर्णन करने के लिए उसके परिणामों को 3 ग्रुप में बांटकर वर्णन करेंगे। करण लब्धि में 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। प्रथम परिणाम अधःकरण का होता है। वो अधःकरण का परिणाम प्रायोगिक लब्धि से अनंत गुणा विशुद्ध है। उसका काल, अधःकरण कितने काल तक टिकता है? तो अंत मुहूर्त काल।
अपूर्वकरण अधकरण में से अपूर्वकरण में आएंगे, पुरुषार्थ का वेग बढ़ जाएगा। अधकरण में जितना समय लगा उससे असंख्यात भाग अपूर्वकरण में लगेगा, और अपूर्वकरण में से विशुद्धता बढ़ने से अनिवृत्तिकरण में आएगा। वो अपूर्वकरण में जितना समय लगा उससे असंख्यात भाग अनिवृत्तिकरण में लगेगा। तो समय अधकरण से कम समय अपूर्वकरण में, अपूर्वकरण से कम समय अनिवृत्तिकरण में। लेकिन अधकरण में जो विशुद्धता हुई उससे अनंत गुणी विशुद्धता अपूर्वकरण में हुई, उससे अनंत गुणी विशुद्धता अनिवृत्तिकरण में हुई। अनिवृत्तिकरण में परिणाम में दो विभाग बताएंगे। वो दो परिणाम में एक परिणाम बताएंगे अंतरकरण, और दूसरा परिणाम बताएंगे उपसमकरण। उसका हम आगे अर्थ करेंगे। अब जो करण लब्धि में प्रवेश किया उसका शब्द के माध्यम से वर्णन कैसे हो सकता है? तो कि इस लब्धि वाले जीव को बुद्धिपूर्वक इतना ही पुरुषार्थ होता है कि तत्व विचार में अपना उपयोग लीन रखे। क्या कहा कि जो जीव सम्यक सन्मुख हुआ वो जीव बुद्धिपूर्वक का क्या प्रयत्न करेगा? तो कि अपना उपयोग तत्व विचार में से छूट न जाए, अपना उपयोग तत्व विचार में लीन रहे, अपना उपयोग व्रत तप जैसी या तो शरीर की क्रिया में लग न जाए, सिर्फ तत्व विचार चालू रखेगा। जिस प्रकार मैंने दृष्टांत दिया था कि पक्षी क्या करेगा, तो कि अंडा का सेवन करता रहेगा। अंडा का सेवन कब तक करेगा? जब तक अंडे में से बच्चा बाहर ना आए। उसका बुद्धिपूर्वक एक ही प्रयत्न है, अंडे का मैं सेवन करूं। बच्चा कब बाहर आएगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार करण लब्धि वाला जीव क्या करेगा कि बुद्धिपूर्वक मेरा उपयोग तत्व विचार में लगा रहे। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा
जब तत्व विचार चलता है, वो तत्व विचार का जोर बढ़ता गया। एक स्थिति ऐसी आई कि तत्व विचार का विकल्प छूट गया, जीव आत्ममय हो गया, आत्म स्वभाव में एकाकार हो गया। आत्म स्वभाव में तद्रूप हो गया। तो तत्व विचार की एकाग्रता, उसके कारण परिणाम में निर्मलता होने लगी। तत्व विचार जो किया था उसकी प्रतीति हुई। और तत्व विचार में जो तत्व का श्रद्धान था, वो श्रद्धान निर्विकल्प हो गया, दृष्टि ज्ञाक पर जम गई, तत्व विचार का विकल्प छूट गया। तो जीव को करण लब्धि में प्रवेश करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। लेकिन ऐसे जीव के परिणाम स्वभाव सन्मुखता का, करण लब्धि का परिणाम, उसका वर्णन कर्णानुयोग ने कर्म सापेक्ष किया। तो ऐसा बताया कि जीव के परिणाम कर्म सापेक्ष देखा जाए तो उसमें 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। एक परिणाम को अधःकरण कहने में आता है, दूसरे परिणाम को अपूर्वकरण कहने में आता है, तीसरे परिणाम को अनिवृत्तिकरण कहने में आता है। तीन प्रकार के परिणाम। ये 3 प्रकार के परिणाम जो होता है, उसका निमित्त पाकर कर्मों की स्थिति क्या होती है। तो पंचाध्याय ने बताया कि आत्मा के परिणामों में जो कर्म का स्थिति खंडन, कर्म की स्थिति जो लंबी होती है उसका खंडन, स्थिति कम हो जाना, वो स्थिति खंडन धारा प्रवाह रूप होता है। तब उसको स्थिति खंडन कहने में आता है। एक साथ फटाफट स्थिति कम होती जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि जमीन पे पानी है, जमीन भीगी है,
सूर्य का ताप गिरा, सूर्य का ताप तीव्र हो गया तो पानी एक साथ सूखता जाता है, वो दिखने में भी आता है। उसी प्रकार कर्म की स्थिति जलती जाती है, कम होती जाती है। उसका अनुभाग, फल देने की ताकत, उसकी शक्ति भी एक साथ खंडन होती जाती है। अनुभाग का खंडन भी धारा प्रवाह रूप होता है। तो स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन कर्म का, ये करण लब्धि में होता है। करण लब्धि उसके 3 प्रकार में। अधकरण में पहले क्या होता है? अपूर्वकरण में क्या होता है? अनिवृत्तिकरण में क्या होता है? तो कि जीव के परिणाम 3 प्रकार का, अधकरण रूप परिणाम, अपूर्वकरण रूप परिणाम, अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम। सामान्य न्याय से उसका वर्णन करना है, ज़्यादा शब्द याद नहीं रखने का है। तो करण लब्धि के परिणाम में 3 स्टेप है। प्रथम स्टेप में प्रायोगिक लब्धि से अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ी, अधकरण में। अधकरण से अनंती गुणी विशुद्धि अपूर्वकरण में बढ़ी। अपूर्वकरण में से उससे अनंत गुणी विशुद्धि अनिवृत्तिकरण में हुई और अनिवृत्तिकरण के अंत में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। शब्द याद न रहे तो आपको इतना याद रखना है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। अधकरण में जितना समय लगता है उससे काफ़ी कम समय अपूर्वकरण में लगता है, और अपूर्वकरण में जो समय लगता है उससे काफ़ी कम समय अनिवृत्तिकरण में लगता है। अगर अधकरण परिणाम उसका शब्द के माध्यम से वर्णन करना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया, प्रथम अंतमुहूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है। उसमें 4 अवश्य क्रिया बनती है, जिसको 4 आवश्यक भी कहते हैं। 4 अवश्य क्रिया कौन कौन सी? तो नंबर 1, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता जीव के परिणाम की बढ़ती जाती है। दूसरी क्रिया, नवीन बंध की स्थिति एक एक अंतमुहूर्त घटती जाती है। जो नवीन बंध होता है उसकी स्थिति का काल प्रति समय अंतमुहूर्त घटता जाता है। जिसको
स्थिति बंध उपसरण कहने में आता है। तीसरी क्रिया प्रति समय प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुणा बढ़ता जाता है। प्रशस्त प्रकृतियों का, अगर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध बढ़ता जाएगा तो चौथी आवश्यक क्रिया में बताया कि प्रति समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत में भागे कम होता जाएगा। तो पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाता है, पुण्य प्रकृति का बंध बढ़ता जाता है। तो अधःकरण में 4 परिणाम हुए। एक हुआ नवीन बंध की स्थिति, अंतर्मुहूर्त घटती गई। दूसरा, प्रति समय प्रशस्त प्रकृतियों का बंध अनंत गुणा बढ़ता गया। और प्रति समय अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध अनंत में भाग में होता गया। और चौथा, जीव के परिणाम की विशुद्धता अनंत गुणी बढ़ती गई। तो देखो, जीव के परिणाम की विशुद्धता बढ़ती जाती है, कर्म का जोर टूटता जाता है। अब अपूर्वकरण, अधःकरण के बाद अपूर्वकरण होता है। उसमें 3 आवश्यक क्रिया होती है। पहली क्रिया, सत्ता में पड़े हुए पूर्व कर्म, उसकी स्थिति प्रति समय एक एक अंतर्मुहूर्त घटती जाती है। तो यहाँ बताया पूर्व कर्म के बारे में, वहाँ बताया था नवीन कर्म के बारे में। दूसरी बात बताई कि प्रति समय पूर्व कर्म का अनुभाग रस एक एक अंतर्मुहूर्त घटता जाता है। तो स्थिति घटी, सत्ता में पड़े हुए कर्म की अनुभाग भी घटा, क्योंकि स्थिति अनुभाग दोनों साथ में होता है। कसाई के कारण स्थिति अनुभाग का बंध पड़ता है, तो विशुद्धता के कारण स्थिति अनुभाग कम होता है। तीसरी बात, गुण श्रेणी निजरा हुई। गुण श्रेणी निजरा किसको कहते हैं? एक साथ कर्म के झुंड खिरने लगे, एक साथ कर्म का क्षय होने लगा। जैसा समझ लो, कोई बोरी के अंदर गेहूं भरा है, और उसके नीचे एक होल कर दो, तो एक साथ गेहूं धारा प्रवाह के रूप में बाहर आ जाएंगे। बोरी में से खिर जाएंगे सब गेहूं। उसी प्रकार अपूर्वकरण में एक साथ धारा प्रवाह के रूप में
कर्म का खिरना, उसको गुण श्रेणी निजरा कहते हैं। तो देखो, 3 बात बताई। सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति कम हुई, पूर्व कर्म के अनुभाग कम हुए, गुण श्रेणी निजरा हुई। अब अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण होने के बाद अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण से भी संख्यात में भाग होता है। वहाँ आवश्यक सहित कुछ काल के लिए अंतरकरण होता है। अंतकरण का अर्थ क्या? तो कि अंतकरण का अर्थ ये कि अंतकरण एक जीव के विशुद्ध परिणाम का नाम दिया है। जीव के एक विशुद्ध परिणाम का नाम दिया है। उस नाम का अर्थ, नाम दिया, उसका अर्थ क्या है? अंतकरण में क्या कहना चाहते हैं? तो कि अंतकरण रूप परिणाम होता है तो जो मिथ्यात्व कर्म का उदय का काल होता है, वो अंतकरण परिणाम का निमित्त पाके वो मिथ्यात्व कर्म एक अंत मुहूर्त काल तक दूर चला जाता है। समझ लो कि अंतकरण रूप परिणाम 1 बजे हुए तो उसका निमित्त पाके जो मिथ्यात्व कर्म उदय में आने वाला था, थोड़े समय में वो अंत मुहूर्त काल तक पीछे चला गया, थोड़े काल तक पीछे चला गया। तो उससे क्या लाभ होगा? तो कि जो समय पे मिथ्यात्व कर्म उदय में आने वाला था वो पीछे चला गया, तो वो समय पर मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होगा। दूसरी तरफ जीव अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर स्वभाव को ग्रहण करने के लिए उसके परिणाम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस समय मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होने वाला है, उस समय पर जीव ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर लेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा, ज्ञायक में एकाकार हो जाएगा, ज्ञायक की प्रतीति करेगा, ज्ञायक पर दृष्टि चिटक जाएगी, जीव सम्यक दर्शन लेके खड़ा होगा। तो देखो, अपूर्वकरण होने के बाद अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण से संख्यात भाग होता है। उसमें आवश्यक सहित कुछ काल
जाने के बाद अंतःकरण होता है, जो अनिवृत्ति के काल के बाद उदय में आने योग्य मिथ्यात्व कर्म के निषेक यानी मिथ्यात्व कर्म की क्वांटिटी को मुहूर्त मात्र अभाव कर देती है। एक मुहूर्त के लिए दूर फेंक दिया, वो परमाणु अन्य स्थिति रूप परिणमित हो गए, उसको अंतःकरण कहने में आता है। तो अब मिथ्यात्व कर्म अंतमुहूर्त काल के बाद उदय में वो आएगा। अंतःकरण के बाद उपसमकरण होता है। अंतःकरण के बाद जो उपसमकरण होता है, तो अंतःकरण के द्वारा जो अभाव रूप किया हुआ निषेक यानी मिथ्यात्व कर्म का निषेक, उसका उदय नहीं आएगा, उसको उदय आने जैसा रहने नहीं दिया। तो अनिवृत्तिकरण के अनंत समय अनिवृत्तिकरण के अनंत समय के अनंतर जो निषेक का अभाव किया, वो काल पर निषेक नहीं है, तो उदय किसका? उदय नहीं आएगा। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय न होने से जीव प्रथम उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। तो इस प्रकार जीव 5 लब्धि में से पसार होता है, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो करण लब्धि में अधकरण के परिणाम बताए, अपूर्व करण के परिणाम बताए। अनिवृत्तिकरण में 2 प्रकार के परिणाम बताए, अंतरकरण और उपसमकरण। उपसमकरण वो सम्यक दर्शन उपसमकरण में आने से होता है, यानी करण लब्धि के आखिरी समय में जीव सम्यक दर्शन पा लेता है। ऐसे जीवों की जो 5 लब्धि की प्राप्ति, उसका फल सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होने से जीव को अनादि का संसार जो चला आता था, अब उसका किनारा आ गया। सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 की एकता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, और मोक्ष मार्ग का फल
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आपको मोक्ष मार्ग या मोक्ष प्रकट करना है तो 5 लब्धि में से पसार होके प्राप्ति होगी। आज तक जितने जीवों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, उसने ये 5 लब्धि में से पसार होके की है। 5 लब्धि से इतना मालूम पड़ता है कि तत्व विचार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, शुभ भाव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। शरीर की क्रिया से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। बाह्य त्याग से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव ने पूरा जीवन तत्व का ही उपदेश दिया, तत्व की ही महिमा बताई और तत्व के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त भी किया और प्राप्त करने का उपदेश भी दिया। ऐसा सम्यक दर्शन का विवेचन सर्वशास्त्रों ने किया है। जो जो शास्त्रों ने उसका विवेचन किया है, उसके आधार पर से हम कल से सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आचार्यों का उपदेश क्या है, वो उपदेश को गुरुदेव और बेंसी ने कैसे समझाया है, ये बात हम बताएंगे। सभी को तत्व विचार से 5 लब्धि की प्राप्ति हो, उसके जीवन में सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट करके आत्मा की शोभा बढ़ा दे और संसार का नाश करके मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति करे, ऐसी भावना समय हुआ है। जय जिनेंद्र।